नमस्कार। स्टडी मार्केट विद डीके में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं ब्लू स्टार लिमिटेड की। ब्लू स्टार एक लीडिंग नाम है कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के अंदर। आज हम इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ब्लू स्टार कंपनी की जो मार्केट कैप है 31,130 करोड़ रुपए है और इसकी एंटरप्राइज वैल्यू 31,538 करोड़ की है। यानी कि ये आज अपनी एंटरप्राइज वैल्यू से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि कंपनी फेयरली वैल्यू है ऐसी इस लेवल के ऊपर। अगर हम कंपनी का पी देखते हैं तो कंपनी का पी अप्रॉक्स 59 का है। तो इस पी को हम इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं कि इनका पीयर्स के साथ कैसा है। इनका पीयर कंपैरिजन करते हैं तो यहां आप देख पाएंगे कि इसका 58.83 और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 63.97 अप्रॉक्स 64 ही हो गया। इसको हम 59 मान लेते हैं। और वोल्टास 108 के पी पे। वोल्टास जो कि एक लीडिंग नाम है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में, जबकि कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के अंदर ब्लू स्टार नंबर 1 है। क्योंकि कहीं भी आप देखें कमर्शियल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहां पर ब्लू स्टार का ये होता है, चाहे वो मेट्रो हो, मेट्रो के जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे होता है, ऑफिस के अंदर, एयरपोर्ट्स के वगैरह। तो ब्लू स्टार का रेफ्रिजरेशन हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर काफी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम चार्ट के अंदर इसको देखते हैं, इसका मीडियन पी को, तो इसके अगर हम 3 साल के मीडियन पी को अगर हम देखते हैं, पी रेशियो, तो 3 साल का मीडियन पी इसका है 69 और आज ये अवेलेबल है 59 पे। राइट। अगर हम इसको 5 साल की मीडियन पी को देखते हैं तो 5 साल का मीडियन पी इसका निकल के आता है 63 और आज ये अवेलेबल है 59। राइट। तो ये चाहे 5 साल से हो चाहे 3 साल से हो, अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पी के हिसाब से अपने 5 साल की एवरेज के भी नीचे ये कंपनी मिल रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक के पी को हमने स्टडी किया, डिविडेंड ये ½ % के हिसाब से देता है और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 के ऊपर है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2 है। इसके साथ जो पैग रेशियो है 2.30 है। पैग रेशियो 1 या लेस देन 1 अच्छी मानी जाती है, तो वो कंपनी की ग्रोथ को शो करता है। पर इंडियन कंटेस्ट के हिसाब से 1.5 भी चलता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके पीयर्स का पैग रेशियोज किस हिसाब से है। तो हम इसके पीयर्स का कंपैरिजन में देखते हैं कि इसके पीयर्स में पैग रेशियो का क्या रेशियो चल रहा है। तो एलजी में हम देखते हैं तो 8.22 है, वोल्टाज में 6.19 है, ब्लू स्टार में 2.3 है। इस हिसाब से भी ये अपने नियरली कॉम्पिटिटिव से एडवांटेजियस स्टेज के अंदर है। राइट। अब हम इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखते हैं। क्वार्टर के रिजल्ट्स को जब हम देखते हैं तो इस बार 3,378 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल 2,982 करोड़ रुपए का। तो रेवेन्यू के अंदर अप्रॉक्स 13% का जंप है, 13%। पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक्सपेंस के अंदर 2,784 करोड़ रुपए लास्ट ईयर थे और इस बार 3,203 करोड़ एक्सपेंस इनका बढ़ गया है। मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, कॉपर की कॉस्टिंग बढ़ गई है, एल्युमिनियम की कॉस्टिंग बढ़ गई है।
और उसके साथ साथ वॉर की सिचुएशन है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, इन सब की वजह से हमारा जो है एक्सपेंस बढ़ के निकल के आ रहा है। और इसी ने हमारे जो है कामकाजी मुनाफे को 199 करोड़ से 175 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, जो कि हमारा अप्रॉक्स 12% के आसपास हमारे कामकाजी मुनाफे के अंदर गिरावट आ गई है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन था वो पहले 7% था, अब वो 7 से भी घट के 5 पे रह गया है। तो अपनी डिमांड को बनाए रखने के लिए तो हमने कट थ्रोट कंपटीशन को मेंटेन करते हुए अपने मार्जिन में भी यहाँ पर कमी करी है। इसको भी हमारे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इम्पैक्ट आएगा, तो हमारा मुनाफा भी कम हो गया, उसके साथ एक्सपेंस हमारे बढ़ के निकल के आए, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। और जिस मार्जिन पे हम काम कर रहे थे 7%, 8%, ये यहाँ पर देखेंगे आप 3 साल से हम 8% पे काम कर रहे, जो कि घट के अब 5% रह गया। ठीक है, ये प्रेशर है, नो डाउट प्रेशर है। टैक्स की फिगर है 26%, टैक्स तो खैर देना ही है। नेट प्रॉफिट 121 करोड़ रुपए से 103 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद 5 रुपये 88 पैसे की ईपीएस थी, अब हमारी 4 रुपये 99 पैसे का ईपीएस रह गया है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारी मटेरियल कॉस्ट की वजह से काफ़ी इसमें डेंट पड़ा, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी अपनी कमेंट्री के अंदर ये बताया है कि इसके अंदर जो हमारे को डेंट पड़ा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट ने बताया है कि रीजन फॉर लो परफॉर्मेंस, शार्प राइज इन कॉपर एंड अदर इनपुट, इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ गई है कॉपर की, शार्प राइज हुआ है, तेजी से प्राइसेस बढ़ी हैं कॉपर की, और अदर इनपुट कॉस्ट भी काफी बढ़ गई हैं। उसके साथ साथ जो डिलेड एंड शॉर्ट समर, इस बार जो है, इस बार भी जो है अप्रैल के मिड में से गर्मी शुरू हुई थी, तो ये मानसून जल्दी आ जाता है और गर्मी के जो पीरियड है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारी एक्सेस इन्वेंट्री है उसका लिक्विडेशन नहीं हो पाता है। इन्वेंट्री ओवरहॉलिंग, ओवरहैंग सॉरी, ओल्ड एसी स्टॉक प्रेशर मार्जिन्स, पुराने एसी वहाँ पड़े हुए थे, और इस बार जो है हमारा जो BSES का जो रेटिंग है वो भी चेंज हुआ है, उसकी वजह से भी हमारे मार्जिन पे प्रेशर आया है कि जो स्टार रेटिंग होता है, ये 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, तो उस रेटिंग का भी चेंजेस हुआ है। BSS रेटिंग में जो हमारे चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी ये जो मार्जिन में प्रेशर आया है, क्योंकि अब उनको वो माल सस्ते में निकालना पड़ रहा है। स्लगिश डिमांड, कमर्शियल ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेफर ड्यू टू वेस्ट एशिया एस्केलेशन। अब ये जो वार की सिचुएशन चल रही है, इसमें जो कमर्शियल ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगने थे, उसके अंदर भी प्रेशर हो रहा है, जो कि हमारी डिमांड को उसने कम कर दिया। ठीक है, बट क्या ये सिचुएशन परमानेंट है? जी नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आने वाला समय एआई का है, एआई के साथ डाटा सेंटर का है, और डाटा सेंटर और एआई में देखते हुए, क्योंकि एआई से डायरेक्ट रिलेटेड कोई कंपनीज हमारे यहाँ ऐसा अभी तक कोई स्ट्रांगली है नहीं, हमारे पास जो कंपनीज हैं जो सप्लीमेंट्री कहनी चाहिए कंपनी या प्लम्बिंग वाली कंपनी, वो ही एआई को सपोर्ट करेंगी और उसी में एक मेजर अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगी। और उस लाइन के अंदर हमारी जो ब्लू स्टार कंपनी है वो आने वाले समय में एक अग्रणी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि जो आने वाला समय डाटा सेंटर, एमईपी प्रोजेक्ट्स का रहने वाला है कंपनी के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज इन Q1 विथ इंक्वायरीज रिमेनिंग रोबस्ट, इनके हाथ के अंदर अभी काफी ऑर्डर हैं, अप्रॉक्स 7,764 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनके पास हैं, और आने वाला समय डाटा सेंटर का होगा। मेजर ग्रोथ इंजन इन्होंने प्ले करना है, राइजिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आने वाला समय इस कंपनी का है। फिलहाल इस पे प्रेशर आ रहा है, नो डाउट,
जैसे जैसे ये एआई से रिलेटेड हमारी सर्विसेज आगे बढ़ेंगी, उस हिसाब से इस कंपनी के अंदर ग्रोथ की प्रबल संभावनाएं हैं। मैनेजमेंट इज एक्सेलरेटिंग क्लोजर ऑफ लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट व्हाइल being selective टू प्रोटेक्ट मार्जिन्स। इसके अंदर अभी फिलहाल जो इस क्वार्टर के अंदर अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के मैनेजमेंट ने जो है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को क्लोजिंग की तरफ बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसका फ्यूचर का आउटलुक देखते हैं तो फ्यूचर आउटलुक एंड स्ट्रेटेजी, फोकस ऑन डाटा सेंटर, margin recovery, room AC margins expected to improve Q3 and Q4 FY27 as inventory clears and demand normalize। जो इन्वेंट्री इस बार हमारी क्लियर हो जाएंगी, जो अगले साल के Q3 और Q4 के नतीजे आएंगे उसमें हमारी नए जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके हिसाब से हमारा रिवेन्यू बनेगा। सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स बिडिंग टू मिटिगेट कमोडिटी प्राइस रिस्क, जो प्राइस का रिस्क है हमारे कमोडिटी का उसको मिटिगेट करने की कोशिश करी जा रही है। स्ट्रॉन्ग बुकिंग इन इंडस्ट्रियल रिटेल हेल्थ केयर सेक्टर टू बैलेंस स्लगिश ऑफिस फैक्ट्री डिमांड, जो हमारी फैक्ट्री की डिमांड कम हो रही है, ऑफिस की डिमांड कम जा रही है, उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे रिटेल सेक्टर से और हेल्थ केयर सेक्टर से। रिटेल में अगर आप देखेंगे तो रिटेल चेन का जो बिजनेस होता है उसके अंदर भी हमारा ब्लू स्टार का काफी काम होता है। सॉरी। उसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन में इंप्रूव वर्किंग कैपिटल एंड कैश जनरेशन प्रोवाइड रेजिलेंस। हमारा जो वर्किंग कैपिटल है और जो कैश को जनरेशन है उसमें मैनेजमेंट कह रही है कि आने वाले समय में अच्छे से इंप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, आने वाला समय लगता है इस कंपनी के लिए बेहतर हो सकता है। और जैसा कि हम आगे इसको देखते हैं, इसके कैश फ्लो को एक बार देखते हैं। कैश फ्लो के अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 883 करोड़ रुपए, पिछली बार था 921 करोड़ रुपए, राइट। और यहाँ पर अभी जो है पेएबल्स, यहाँ पर पेएबल्स में आप देखेंगे तो -462 करोड़ रुपए। इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल चेंजेस 557 करोड़ रुपए, राइट। एक सौ चौवन, पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस था। नेट कैश फ्लो -63, फ्री कैश फ्लो माइनस में है। कैश फ्लो ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हमारी रेशियो कम हुई है, नो डाउट, प्रेशर शो कर रहा है। डेटर डेज 63, इन्वेंट्री 131 दिन की है, डेज पेबल 177 दिन के हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग हम देखते हैं तो 2023 से लेके 36.49 सेम बरकरार है। एफआईआई में अगर हम देखते हैं तो एफआईआई ने यहाँ पर 18, 18, फिर 16, 16, 16, 14, 13, 12 एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। अब ये एफआईआई में पहले इसमें एक पेंशन फंड हुआ करते थे, शायद वो निकल गए होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ये सितंबर 2025 तक 1.13 का इनका होल्डिंग था, उसके बाद से इनका होल्डिंग यहाँ पर नहीं है, राइट। अब जो दूसरा एफआईआई है यहाँ पे इंडिया फोकस फंड, उन्होंने भी 1.22 से 1.11 पे आ गया है, इनका बिल्कुल ही निकाल लिया है इन्होंने। तो एफआईआई ने यहाँ से अपनी पोजीशन काफी लाइट कर दी है, राइट। अगर हम डीआईएस की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स, तो जस्ट ए मिनट, हम डीआईएस को भी ओपन कर लेते हैं। तो काफी म्यूचुअल फंड के अंदर इनका पोजीशन है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोटक मिड कैप फंड,
4.48, एक्सेस म्यूचुअल फंड 2.86, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड 2.41, निप्पॉन लाइफ एंड ट्रस्टी इंडिया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल 3.18, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.76, SBI मल्टी कैप फंड 1.33, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1.40, कैनारा रोबैको म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड 1.05। तो हम ये देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 म्यूचुअल फंड की इस कंपनी की होल्डिंग है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों का इन पे विश्वास नहीं है। पब्लिक में देखा जाए तो 22.49 पब्लिक में क्या कोई बड़ा नाम है? इसको हम देखते हैं। पब्लिक में नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 22.49, राइट। पहले 21.92 थी। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो 1,11,852 करोड़ थे। इस बार 1,20,369 करोड़ रुपए, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये, जो कि बड़े हैं। एक बार हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इक्विटी कैपिटल पहले 2023 में 19 की थी, 24 में 41 की हो गई। यहाँ से इक्विटी थोड़ी डाइल्यूट हुई है, राइट। 41 41 41, इसलिए वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ गए। रिजर्व्स को अगर हम देखते हैं तो 3,024 और 3,390 रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। बोरिंग्स बड़ी है। बोरिंग्स को अगर हम देख रहे हैं 381 करोड़ से 810 करोड़ रुपए, यानी कि काम हो रहा है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बोरिंग्स बड़ी है, नो डाउट। अगर हम इसका अदर लाइबिलिटीज को ओपन करके देखते हैं तो चलो, यहाँ तो ट्रेड पेएबल्स हैं 2,943 करोड़ रुपए के। एडवांस फ्रॉम कस्टमर आया हुआ है 562 करोड़ रुपए का। अदर लाइबिलिटीज 818 करोड़ रुपए की। इसमें सच कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, यहाँ पर बोरिंग्स बड़ी है, यानी कि यहाँ पर फिक्स एसेट्स को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए 1536 और 1697, यानी कि अप्रॉक्स 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की फिक्स एसेट्स बढ़ गई हैं, राइट। तो जो बोरिंग्स हुई है वहां पर एसेट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिक्स एसेट्स को एक बार ओपन करके देखते हैं। लैंड उतना ही है। बिल्डिंग, ये देखिए, ये बिल्डिंग 759 से 82। प्लांट एंड मशीनरी 952 करोड़ की थी, 1,091 करोड़ रुपए। फर्नीचर 25 से 34, ठीक है, काम कर रहे हैं। व्हीकल्स ली हैं। इंटेलिजिबल एसेट्स बड़ी हैं। अदर फिक्स एसेट्स, तो देख पा रहे हैं कि सब काम यहाँ पर एसेट्स भी बढ़ के निकल के आ रही है। जो बोरिंग है उसका इस्तेमाल हो रहा है, राइट। अब इसको हम चार्ट के तौर पर भी देख लेते हैं कि चार्ट में इसका क्या सिचुएशन चल रहा है। जैसा कि ये मंथ फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 2024 मई 2024 के आसपास का भाव था ये 1400-1500। आज भी ये उसी भाव पर है, यानी कि 2024 से लेके अब 2026 सातवां महीना चल रहा है। भाव 1500 से लेके 2200 के बीच में झूल रहा है। 2 साल के आसपास से कंपनी जो है 1500 से 2200 में एक टाइम करेक्शन जोन के अंदर घूम रही है। इसमें प्राइस एक्शन में इतना चेंजेस नहीं है, 1500 से 2200 के बीच में ही है, पर ये टाइम करेक्शन जोन के अंदर है। इसको अगर हम वीकली फ्रेम में लगा के देखते हैं तो आप ये क्लियरली विजिबल देखेंगे कि
इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर हम इसको डेली फ्रेम में देखते हैं तो डेली फ्रेम के अंदर आप देख पाएंगे ये सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे, इवन 300 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। 300 डेज। इसको हम कलर को एक बार चेंज कर लेते हैं, तो व्हाइट कर देते हैं, राइट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये 300 दिन की मूविंग एवरेज है 1766 रुपये। उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है ये 1514 रुपये। ठीक है, तो यानी कि एकदम बीटन डाउन ब्लू स्टार कंपनी इस समय अवेलेबल है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ और अपनी विवेक बुद्धि की विवेचना करते हुए इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी इस समय सस्ते भाव पे मिल रही है और आने वाला समय डाटा सेंटर एआई का ही होने वाला है। और डाटा सेंटर में इसमें कंपनी ने अच्छा काम करना है, जैसा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इसी एनालिसिस के साथ मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। विद रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडी मार्केट।